हेलो फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा जीके विद आकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज हम एमपीपीएससी क्रैश कोर्स का नेक्स्ट पार्ट पढ़ने वाले हैं। ये हमारी डे 15 रहेगा, मतलब इसके पहले हम 14 क्लासेस की ले चुके हैं और इसके सभी जो भाग है बहुत इम्पोर्टेंट है। और इसमें मैंने आपको ट्रिक के भी क्वेश्चंस करवाए। ट्रिक इसलिए है कि एग्ज़ाम हॉल में हम जब जाते हैं प्रीलिम्स का पेपर देने के लिए, तो हम कुछ क्वेश्चन आते हुए भी भूल जाते हैं, तो वो क्वेश्चन हम भूले नहीं, इसलिए मैं ये आपके लिए लेके आई हूँ। तो आप इसको अच्छे से पढ़िएगा। जो भी मैं आपको करवा रही हूँ बस आपको उसी को पढ़ना है। एमपीपीएससी प्रीलिम्स के जो मेरे नोट्स तैयार हो रहे हैं बस आपको उन्हीं को ही पढ़ना है, उन्हीं नोट्स को ही याद करना है और आपको कुछ बाहर नहीं पढ़ना है। वहाँ आपको करंट भी मिलेगा और जितने भी आपके पूरे टॉपिक हैं सिलेबस वाइज, वो पूरे सिलेबस आपको 16 फाइल में मिलेंगे। इसके पहले हम बहुत सारे आयोग कर चुके हैं। आज का जो आयोग जो बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, तो इसके पहले आयोग हम कर चुके हैं। आज का जो हमारा आयोग वाला टॉपिक है वो है राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग। इसके पहले अनुसूचित जनजाति आयोग हम कर चुके थे और नियंत्रक महालेखा परीक्षक भी कर चुके हैं और बहु मानवाधिकार आयोग भी कर चुके हैं। बहुत सारे आयोग हम कंप्लीट कर चुके हैं, बहुत सारे ट्रिक्स कर चुके हैं, अलग अलग फाइलों के अलग अलग क्वेश्चन भी हम कर चुके हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। साथ में एमपीजीके के जो मेरे 1000 क्वेश्चन है जो आपको प्रीलिम्स के पैकेज के साथ मिलेंगे, अलग से भी आप ले सकते हैं अगर लेना चाहें, तो वो भी आपके तैयार होने वाले हैं। तो वो भी आप वो ज़रूर पढ़िएगा। उसके बाहर एमपी का एक भी क्वेश्चन आपके लिए नहीं जाएगा। क्या है राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग? तो भारतीय संविधान सामाजिक क्रांति का एक दस्तावेज तथा सामाजिक न्याय का ये एक उपकरण है। सामाजिक क्रांति का दस्तावेज है और सामाजिक न्याय का ये उपकरण है। 1978 में कैबिनेट प्रस्तावों द्वारा एक गैर सांविधिक अनुसूचित जाति और जनजाति आयोग की स्थापना की गई थी। अभी तो ये संवैधानिक निकाय है, लेकिन पहले ये जो स्थापना की गई थी एक गैर सांविधिक अनुसूचित जाति और जनजाति आयोग, मतलब दोनों को एक साथ ही स्थापना की गई थी, एससी और एसटी दोनों की। 65वें संविधान संशोधन 1990 के द्वारा एससी और एसटी हेतु एक बहुसदस्यीय एससी एवं एसटी आयोग की स्थापना की गई। कौन से संविधान संशोधन द्वारा? 65वें संविधान संशोधन द्वारा 1990 में। अब क्या हुआ, 65वें संविधान संशोधन में इनकी स्थापना की अनुसूचित जाति और जनजाति आयोग की। अब क्या होता है कि एससी के लिए अलग कार्य करने थे, एसटी के लिए अलग कार्य करने थे, तो वो एक साथ हो नहीं पा रहे थे। तो 89वें संविधान संशोधन 2003 में दोनों को पृथक कर दिया। अनुसूचित जाति का अलग आयोग बना दिया और जनजाति का अलग आयोग बना दिया। सबसे इम्पॉर्टेंट फ्रेंड्स, ये आप ये समझ लीजिए, ये क्वेश्चन तो आना ही आना है कि किस संविधान संशोधन में अनुसूचित जाति और जनजाति आयोग को अलग कर दिया। तो 89वें संविधान संशोधन 2003 में एससी और एसटी आयोग को अलग कर दिया। ये बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा। अब संवैधानिक संस्था कब अस्तित्व में आया? 2004 में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग अस्तित्व में आया। कब आया? 2004 में आया। संरचना देखते हैं। जो राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग है इसमें एक अध्यक्ष होता है, एक उपाध्यक्ष होता है और 3 सदस्य होते हैं। इस प्रकार से टोटल 5 सदस्य होते हैं। आपसे पूछें राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग कब अस्तित्व में आया? 2004 में आया। टोटल कितने सदस्य होते हैं? इसमें टोटल 5 सदस्य होते हैं। अध्यक्ष कितना होता है? 1 होता है। उपाध्यक्ष कितने होते हैं? 1 होते हैं। सदस्य कितने होते हैं? 3 होते हैं। आयोग की सलाहकारी शक्ति क्या इस प्रकार से काम करता है? तो सुप्रीम कोर्ट के विरुद्ध किए गए उत्पीड़न की ये जाँच करता है। मतलब सुप्रीम कोर्ट मतलब जो सर्वोच्च न्यायालय उसके विरुद्ध जो भी उत्पीड़न हुआ रहेगा ये आयोग उसकी जांच करता है। भविष्य में नीतियों के निर्माण के लिए भी आयोग द्वारा सलाह दी जाती है। किसके निर्माण के लिए? भविष्य में नीति निर्माण करना है तो आयोग द्वारा इसकी सलाह दी जाती है। अनुसूचित जातियों के विरुद्ध किए गए उत्पीड़न की शिकायत आयोग से की जा सकती है। अनुसूचित जातियों के विरुद्ध अगर कोई उत्पीड़न करता है तो उसकी शिकायत किससे करते हैं? आयोग से करते हैं। यह शिकायत कैसी होना चाहिए? यह शिकायत लिखित रूप से होना चाहिए। आयोग किसी कार्य की जांच पड़ताल कर रहा है तो उसे दीवानी न्यायालय की शक्ति प्राप्त होती है। याद रखिएगा, आयोग को किस प्रकार की न्यायालय की शक्ति प्राप्त है? तो दीवानी न्यायालय की शक्तियाँ प्राप्त है। शपथ पत्रों पर वह साक्ष्य ग्रहण करेगा। रिपोर्ट देखते हैं। आयोग अपनी वार्षिक रिपोर्ट जो है वो राष्ट्रपति को देता है। आयोग अपनी रिपोर्ट किसको देता है? राष्ट्रपति को देता है। राष्ट्रपति इस रिपोर्ट को संबंधित राज्यों के राज्यपाल को सौंपता है और राष्ट्रपति इस रिपोर्ट को किसे सौंपता है? राज्यपाल को सौंपता है। राज्यपाल इस रिपोर्ट को विधानसभा के समक्ष लाता है
2004 में अस्तित्व में आया। वर्तमान में इसके 12 राज्य स्तरीय कार्यालय हैं। अनुसूचित जाति आयोग के कितने कार्यालय हैं? अनुसूचित जाति आयोग के 12 राज्य स्तरीय कार्यालय हैं। कौन कौन से हैं? चंडीगढ़, तमिलनाडु, गुजरात, उत्तर प्रदेश, बिहार, सिक्किम, केरल, महाराष्ट्र, असम, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, ये इसके राज्य स्तरीय कार्यालय हैं। अब इनसे हम संबंधित प्रश्न देख लेते हैं कि आपका जो राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग है उससे संबंधित कौन कौन से प्रश्न एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। अगर ये प्रश्न आपने कर ली, मैंने जितने भी आयोग आपको बताए हैं अभी तक, आपको बस उनसे संबंधित जितने प्रश्न हैं बस वही पढ़ना है। उसके अलावा आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है। इसके अलावा फ्रेंड्स जो भी मैं ट्रिक्स बताई हूँ एमपी में, जो भी मैं क्वेश्चन बताई हूँ एमपी के क्रैश कोर्स में, बस वही आप कर लीजिएगा। आपका एमपीपीएससी प्रीलिम्स से होने से कोई भी नहीं रोक सकता है, आपका ज़रूर होगा। एमपीपीएससी प्रीलिम्स के नोट्स बहुत सारे लोगों के मैसेज आ रहे हैं कब होगा, तो आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए। 4 से 5 दिन में मैं आपको इसकी बुकिंग स्टार्ट कर दूँगी। बहुत अच्छे से क्वेश्चन तैयार हो रहे हैं, नोट्स तैयार हो रहे हैं। चूँकि आपको पता है कि मैं सभी हैंड रिटन बनाती हूँ तो मेरे को टाइम लग जाता है, तो लेकिन आपका जो नोट्स तैयार हो रहा है वो बहुत बेहतरीन नोट्स तैयार हो रहा है। इस प्रकार का नोट्स तैयार हो रहा है जिसमें आपको मैप का अलग एक फ़ाइल रहेगा, एमपी का अलग फ़ाइल रहेगा, अलग अलग सब्जेक्ट का अलग अलग एक जो सारांश कहेंगे तो वो सारांश जो रहता है एग्ज़ाम टाइम में पढ़ने का, वो सभी आपको वहाँ पे मिलेगा। तो आपको बस वही पढ़ना है, इसके अलावा कुछ नहीं पढ़ना है। तो इसलिए बिल्कुल चिंता मत कीजिए, जल्दी जैसे ही नोट्स तैयार होगा वैसे ही मैं आपको अपडेट दे दूँगी। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग किससे मिलकर बना होता है? एक अध्यक्ष से, एक उपाध्यक्ष से और 3 सदस्यों से मिलकर बना होता है। टोटल 5 सदस्य होते हैं। यह किस प्रकार का निकाय है राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग? तो राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग एक संवैधानिक निकाय है। कौन सा है? संवैधानिक निकाय है। वर्तमान समय में अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष कौन हैं? तो वर्तमान समय अनुसूचित जाति आयोग के जो अध्यक्ष हैं वो है रामशंकर कठेरिया। वर्तमान में अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष कौन है? रामशंकर कठेरिया है। किस संविधान संशोधन में अनुसूचित जाति और जनजाति आयोग को अलग कर दिया गया? 89वें संविधान संशोधन 2003 में एससी और एसटी को अलग कर दिया गया। एससी और एसटी आयोग को अलग कर दिया गया। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। पृथक राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का गठन कब हुआ? मतलब अस्तित्व में कब आया? अनुसूचित जाति आयोग अस्तित्व में आया था 2004 में। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति, जब इसको संवैधानिक संस्था बना दिया है तो इसको कोई भी अनुच्छेद में भी वर्णित करेंगे। तो राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का संबंध किस अनुच्छेद से? अनुच्छेद 338 से है। किस संशोधन के तहत एससी और एसटी राष्ट्रीय आयोग की सिफारिश की गई है? तो 65वें संविधान संशोधन के तहत की गई है। किसमें? 65वें संविधान संशोधन के तहत की गई है। एससी आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करते हैं। आयोग जो है वो अपना प्रतिवेदन किसे सौंपता है? तो आयोग अपना प्रतिवेदन राष्ट्रपति को सौंपता है। आयोग राज्यों से संबंधित प्रतिवेदन किसे सौंपता है? आयोग राज्यों से संबंधित प्रतिवेदन राष्ट्रपति को सौंपता है और राष्ट्रपति इसको संबंधित राज्य के राज्यपाल को सौंप देता है और राज्यपाल जो है विधानसभा में दे देता है। इस प्रकार से ये क्वेश्चन अनुसूचित जाति आयोग से संबंधित बन सकते हैं। तो आप बस इन्हीं को ही कीजिएगा। ये मेरा मेंस का पैकेज है, इसमें आपको टेस्ट सीरीज़ भी मिलेंगी। और अगर आप प्रीलिम्स के नोट्स लेना चाहते हैं तो आप मुझे इस नंबर पे व्हाट्सअप करके अपना नंबर सेव करवा दीजिए। डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से आप ग्रुप से जुड़ जाइए। जैसे ही नोट्स तैयार होगा वहाँ पे आपको अपडेट दे दिया जाएगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।